न्यायालय की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ईएफआईआर और मल्टीपल एफआईआर क्या होती है और इसके व्यवहारिक प्रयोग में क्या कुछ देखने को मिलता है और किन परिस्थितियों में इसे दर्ज कराया जाता है और इसका क्या बेनिफिट होता है। किंतु इस एपिसोड को अच्छे से समझने के लिए एफआईआर पर बने अन्य एपिसोड को अवश्य देख लें ताकि इस एपिसोड को समझने में आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलिए समझना शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को एफआईआर कहते हैं, ठीक इसी तरह से ईएफआईआर इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को कहते हैं। ईएफआईआर का प्रोविजन हमें बीएनएसएस के सेक्शन 173 में देखने को मिलता है, जिसमें यह कहा गया है कि एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जा सकती है। मेरी बात पर गौर करना, ईएफआईआर को ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल वेबसाइट के जरिए दर्ज कराया जाता है। मतलब अपराध वही रहता है, एफआईआर वही रहती है, सिर्फ तरीका बदल जाता है। कहने का मतलब इतना सा है कि आप एफआईआर को ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। लगभग देश के सभी राज्यों के पुलिस स्टेशन में ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा उपलब्ध है। बस इसके लिए आपको उस राज्य या शहर का नाम टाइप करके ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर शिकायत को दर्ज करना होता है। जैसा कि मैं राजस्थान से हूं तो मुझे गूगल पर टाइप करना है ऑनलाइन एफआईआर इन राजस्थान। इसके बाद आप राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और वहां से ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। ध्यान रहे, शिकायत दर्ज करने के विदिन 3 डेज में आपको पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा। उसके बाद आपकी ऑनलाइन कंप्लेंट को जब पुलिस दर्ज करेगी तब आपको एफआईआर नंबर के साथ एफआईआर की कॉपी भी दी जाएगी। मतलब पुलिस स्टेशन तो आपको तब भी जाना होता है। फिर इससे फायदा क्या होता है? तो इससे पुलिस आपकी एफआईआर लेने से मना नहीं कर सकती। पुलिस से आपका डर कम हो जाता है क्योंकि आपने शिकायत पोर्टल पर दर्ज की है, तो ये एक सरकारी रिकॉर्ड बन जाता है जिसके फायदे हमें आगे चलकर देखने को मिलते हैं। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि पुलिस ये नहीं कह सकती कि आपने शिकायत समय पर दर्ज ना कराई। मतलब टाइम और डिले का आरोप कमजोर हो जाता है। आपके द्वारा दर्ज शिकायत पर जब कार्रवाई नहीं होती तब आप कोर्ट आते हैं, तब आपके पास ईएफआईआर एक वैलिड प्रूफ होता है। ध्यान रहे, ईएफआईआर में जो आपने लिख दिया वो ही फाइनल है, बाद में उसको बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखा जा सकता। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ईएफआईआर तभी दर्ज करें जब फैक्ट सिंपल हो, नॉन हीनियस ऑफेंस हो और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो। क्योंकि यदि सीरियस ऑफेंस है और आपने ईएफआईआर दर्ज कर दी तब आपको इमीडिएट एक्शन चाहिए होगा, जो इसमें नहीं होता है। इसका मतलब इमरजेंसी में खतरनाक होती है, तुरंत प्रभाव से मदद लेने के लिए आपको डायल 112 पर कॉल करना होता है और ईएफआईआर दर्ज करने के बाद गलती सुधारना मुश्किल हो जाता है क्योंकि नॉर्मल इंसान को कानूनी दावपेच नहीं पता होते। इसलिए जब वो लोग बिना वकील की सलाह एफआईआर दर्ज करा देते हैं, तब यदि आपका केस बिल्कुल सही होते हुए भी कमजोर पड़ जाता है तथा कोर्ट में ट्रायल के दौरान सामने वाला अधिवक्ता आपकी एफआईआर में से कमियां निकालता है और वही एफआईआर जो आपने दर्ज कराई थी बिल्कुल सही होते हुए भी आपके खिलाफ जाती है। ध्यान रहे, कोई भी एफआईआर क्यों ना हो, यदि वो बिना सोचे समझे दर्ज कराई जाती है तब आगे चलकर वो आपके पक्ष को कमजोर कर देती है। मेरी कही गई बात पर गौर करना, जैसे जैसे हमारी क्रिमिनल ट्रायल सीरीज आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम आपको कानून की बारीकियां तथा पुलिस और वकीलों के कानूनी दांवपेच को आपके सामने खोलकर रख देंगे। क्योंकि इस सीरीज में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तथा सीनियर अधिवक्ताओं का अनुभव आपको न्यायालय की पाठशाला के माध्यम से देखने को मिलता है। तो चलिए समझते हैं अब मल्टीपल एफआईआर क्या होती है और इसके व्यवहारिक प्रयोग में क्या कुछ देखने को मिलता है। यूं तो कानून इस बात को कहता है कि एक ही घटना में एक ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। एक ही घटना या अपराध के लिए एक से अधिक एफआईआर दर्ज करना आमतौर पर इलीगल माना जाता है। इसे ही मल्टीपल एफआईआर या सेकंड एफआईआर कहा जाता है। अर्थात मान लीजिए सेम इंसिडेंट, सेम टाइम और सेम प्लेस है और सेम एक्यूज्ड है तथा सेम कोज ऑफ एक्शन है और पहली एफआईआर ऑलरेडी अंडर इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल है, तब सेकंड एफआईआर या कहीं मल्टीपल एफआईआर दर्ज कराना अपने आप में ही इलीगल है। सीधे शब्दों में कहें तो मल्टीपल एफआईआर को अलाउ करने वाला कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं जहां दूसरी एफआईआर वैध मानी जाती है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट हैं जो इसकी व्याख्या करते हैं कि दूसरी एफआईआर में कोई ऐसा अलग कोग्निजेबल ऑफेंस बताया गया है
जो पहली एफआईआर में नहीं था। यदि पहली एफआईआर किसी एक घटना तक सीमित थी लेकिन बाद में उसी से जुड़ी किसी बड़ी साजिश का पता चले या फिर जांच के दौरान बिल्कुल नए तथ्य या सबूत सामने आए जो पहली घटना से अलग हों, तब सेकंड एफआईआर दर्ज की जा सकती है। सरल शब्दों में समझे तो यूं समझे, यदि एफआईआर के तथ्य और आरोपी समान हैं तो दूसरी एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती, लेकिन यदि अपराध अलग है या कोई नई जानकारी सामने आई तब सेकंड एफआईआर दर्ज की जा सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यदि आपके ऊपर एक ही घटना में कई एफआईआर दर्ज की जाती है तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन है और इस अब्यूज ऑफ प्रोसेस को रोकने के लिए, अर्थात ऐसी स्थिति में मतलब बाद में दर्ज की गई एफआईआर को हाई कोर्ट से क्वेश या कहें रद्द कराया जा सकता है, क्योंकि मल्टीपल एफआईआर कानून का एक्सेप्शन है, रूल नहीं। ध्यान रहे, एफआईआर रद्द कराने के लिए आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। प्रोविजन सेक्शन 528 ऑफ बीएनएसएस। आपको एफआईआर क्वेश्चनिंग में इसलिए जरूर जाना चाहिए क्योंकि आपको फालतू का मानसिक आर्थिक हैरेसमेंट, मल्टीपल अरेस्ट का खतरा, अलग अलग कोर्ट में पेशियों के लिए नहीं फंसना पड़ेगा और लगभग मल्टीपल एफआईआर क्वैश हो जाती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जो होगा एनसीआर दर्ज करने को लेकर।